सब्जेक्ट साइंस। योर चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जो आज का टॉपिक है वो है प्लास्टिक। Plastic are the synthetic material which are easily molded in any desired shape on heating। जब हम हीट करते हैं प्लास्टिक को वो मेल्ट करते हैं और हम उनको किसी भी शेप में उनको कर सकते हैं। सिंथेटिक मटेरियल्स को हम केमिकल के यूज़ से बनाते हैं। आपने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर में कि जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनको केमिकल के यूज़ से बनाया जाता है, और प्लास्टिक होते हैं सिंथेटिक मटेरियल होते हैं। प्लास्टिक जो मोल्ड होते हैं किसी भी शेप में, डिजायर शेप में हम दे सकते हैं हीट करके। प्लास्टिक को हम दो ग्रुप में बांटते हैं उनके बिहेवियर के बेसिस में। पहला है थर्मोप्लास्टिक। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो मेल्ट होते हैं, रिमोल्ड होते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इस टाइप के प्लास्टिक को हम मेल्ट भी कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं मैनी टाइम्स। बार बार हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करवा सकते हैं, किसी भी शेप में इनको कर सकते हैं। इनका यूज़ होता है, इनका यूज़ हम करते हैं जैसे कि ये टॉय बनाने में, कॉम या फिर ऐसे मटेरियल बनाने में जिनमें थर्मो प्लास्टिक को मेल्ट किया जा सकता है। ऐसा चीज़ जो हीट के कांटेक्ट में आए और मेल्ट हो, इस टाइप के प्लास्टिक को थर्मो प्लास्टिक बोलते हैं। ये आपके जब हीट होते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, मीन्स अगर हीट नहीं हो रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। जब हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। इट्स मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। इससे जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो फिर सॉफ्ट होने लगते हैं। तो हम बोल सकते हैं जब ये मेल्ट होता है तो इनका बिहेवियर सॉफ्ट होता है। जो पॉलीथीन होते हैं ये एक टाइप का थर्मोप्लास्टिक है। इनका यूज हम करते हैं बैग्स बनाने में। जो कैरी बैग्स होता है वो पॉलीथीन के यूज से बनता है। पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिनको बोलते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म पीवीसी है। इनका यूज होते हैं हम फ्लोर के टाइल्स बनाने में या फिर बैग्स बनाने में, ये सब यूज होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और भी जनरेटेड एसीटेट होते हैं वो आपके थर्मोप्लास्टिक के नेचर के होते हैं। ये आपके लीनियर और ब्रांच चैन पॉलीमर्स होते हैं। मीन्स जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियरली अटैच होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं इस टाइप के। जो इनका एक मॉलिक्यूल है जिनको हम मोनोमर बोल सकते हैं, ये आपके लीनियरली ज्वाइन होते हैं। देख सकते हैं लीनियरली ज्वाइन होने के कारण ही ये इजीली मेल्ट होते हैं जब ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक इस टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होते हैं, मोल्ड नहीं होते हैं और इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखिएगा जो प्रेशर कुकर होते हैं किचन में, वो आपके जो उनका हैंडल होता है जो ब्लैक कलर का होता है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनते हैं। या फिर जो स्विच बोर्ड होते हैं वो भी आपके थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि जब वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते, क्योंकि आप जो प्रेशर कुकर आप एज अ फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर स्विच होते हैं वो हीट होते हैं बट वो मेल्ट नहीं करते। इनका बिहेवियर होता है कि वो मेल्ट नहीं करते जब वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं। जो ये प्लास्टिक होते हैं वो क्रॉस लिंक
ऑलमोस्ट ऐसे। क्योंकि एक स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आसपास के सारे मॉलिक्यूल से ज्वाइन होते हैं, टाइटली कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण जब ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो मेल्ट नहीं होते हैं। ये थे आपके प्लास्टिक जिनको हम उनके बिहेवियर के बेसिस में डिवाइड करते हैं। थर्मोप्लास्टिक होते हैं मेल्ट करते हैं क्योंकि वो लीनियरली अटैच होते हैं अपने स्मॉल मॉलिक्यूल से, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एक मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं वो अपने आसपास के सारे मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, जिसके कारण जब वो हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते हैं। नाउ should we reduce plastic? क्या प्लास्टिक यूज करना चाहिए? देख लेते हैं पहला प्लास्टिक के क्या यूजफुल है और प्लास्टिक क्यों हार्मफुल है हमारे लिए। यूजफुल रहते हैं, यूजेस रहते हैं, ये लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मीन्स ये वेट में हल्के होते हैं, और ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलते हैं, टिकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनको यूज कर सकते हैं। Does not react with air and water. जब ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते, खराब नहीं होते, जिसके कारण ये ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलते हैं। Does not react with acid. मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्ट नहीं करते, खराब नहीं होते, इसलिए हम इनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। कुछ मटेरियल हम इनमें स्टोर कर सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जब हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इजीली मेल्ट नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक मेल्ट होते हैं, बट अगर उनको हम लंबे समय से हीट के कांटेक्ट में, अगर वो लंबे समय से हीट के कांटेक्ट में है तो वो मेल्ट होंगे। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक हीट के मेल्ट नहीं होते, मीन्स जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ना। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे है या फिर करंट जहाँ पे फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं प्लास्टिक का यूज़ करके। अगर करंट फ्लो कर रहा है, हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो वन साइड से दूसरे साइड करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम स्टॉप कर सकते हैं करंट को ट्रांसफ़र करने से वन साइड से अनदर साइड में। दैट मीन्स करंट रिएक्ट नहीं करते हैं प्लास्टिक में with poor conductor of electricity. Molded in any shape means हम इनको किसी भी शेप में किसी भी शेप का बना सकते हैं या कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे थर्मो प्लास्टिक होते हैं उनको आप बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं, बार बार
उनको किसी भी शेप में दे सकते हैं, पर थर्मोसेटिक प्लास्टिक को आप एक बार मोल्ड करके कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हम उनको कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और उनको कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ हार्मफुल ऑफ प्लास्टिक, हार्मफुल है क्यों प्लास्टिक हमारे लिए। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मीन्स वो सड़ते गलते नहीं है, जब सड़ेंगे गलेंगे नहीं, वो ख़त्म नहीं होते। प्लास्टिक है मीन्स है, आप उनको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, बट आप एंड नहीं कर सकते हैं उनको। डज नॉट डिकम्पोज। अगर आप प्लास्टिक को या फिर जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनको अगर प्लास्टिक में वो करके डाल के फेंक रहे हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते। जो वेस्ट डिकम्पोज हो सकते हैं अगर वो प्लास्टिक में कवर है, इट्स मीन्स वो डिकम्पोज नहीं होंगे, सॉइल में मिलेंगे नहीं। इसका मतलब जो क्योंकि जो वेस्ट होते हैं वो प्लास्टिक के कांटेक्ट में होते हैं, प्लास्टिक से कवर होते हैं, इसके कारण जो एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट होता है, जो मटेरियल डिकम्पोज कर सकते हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हैं। नाउ अगर आप कोई वेस्ट फेंकते हैं जो एनिमल्स एज अ फूड ऑप्टेन करते हैं तो वो प्लास्टिक भी उनके स्टमक में जाएगा, लेंगे। इट्स मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है प्लास्टिक लेने से, क्योंकि प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाई भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो आपके एनिमल्स प्लास्टिक आप खाते होंगे, देखते होंगे, जो स्ट्रीट एनिमल होते हैं वो प्लास्टिक को यूज़ करते हैं एज ए फूड, तो उनके स्टमक में जाएगा, वो एज अ फूड ऑप्टेन करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप प्लास्टिक को जला रहे हैं तो वो कुछ दूर के एरिया को इफेक्टेड करता है, आप वहाँ पे ब्रेथ लीजिएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जाएगा, जिससे आपको लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर वो एयर पोल्यूशन भी करते हैं जब आप उनको जलाते हैं। नाउ इट मीन्स वो हमारे इन्वायरमेंट को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम करते हैं, या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल है। हम कर क्या सकते हैं? आपको 3R फॉर्मूला पढ़ना है, उसको यूज़ करके आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसको कम कर सकते हैं। या आपसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स आप कम कर सकते हैं, जो प्लास्टिक का यूज़ होता है उनको कम कर सकते हैं। जैसे अननेसेसरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का, जहाँ पे आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करके दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उनके जगह पे, तो आप यूज़ कीजिए, प्लास्टिक का यूज़ रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। ना रीयूज मीन्स जो ओल्ड प्रोडक्ट है प्लास्टिक के उनको ही यूज़ कीजिए, अगर वो ख़राब हो गए हैं तो बनवा लीजिए, उनको यूज़ कीजिए। नया प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि आप उनको रीयूज़ कीजिए, फिर से यूज़ कीजिए। नाउ रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स अगर कोई मटेरियल जो प्लास्टिक के हैं ओल्ड है, ख़राब हो गए हैं, तो आप उनको दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ये थे आपके 3R फॉर्मूला, जिसको आप यूज़ करके प्लास्टिक के जो यूज़ हैं उनको कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।